जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय, जिसमें हम मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताएं, और यदि पत्नी सती होना चाहे तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गरुड़, सुनो, जिसके मरने से पुत्र पौत्र आदि पितृ से मुक्त हो जाते हैं, उन ओधर देह कृत्यों को बताता हूँ। जिसने विधि विधान से दाह आदि कृत्य किए हैं, उसे दूसरे अन्न दान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दाह आदि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्नि ओष्टम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसलिए माता पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र शोक को त्याग कर बंधु बांधवों से युक्त हो पाप को दूर करने के लिए मुंडन करवाए। यदि जिस पुत्र ने माता या पिता के मरण समय मुंडन नहीं करवाया, उसको माता पिता की सद्गति को प्राप्त करने वाला न समझे। इसलिए नाखून कक्ष के केश छोड़कर मुंडन अवश्य करवाए। तदंतर बांधों सहित स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहने, करवे में जल लाकर मरे हुए शव को स्नान कराकर चंदन लेपन कर पुष्प माला को पहनाए और गंगा की मृतिका का लेपन करे। नवीन वस्त्र से शव को ढककर अपसव्य होकर अपने नाम व गोत्र का उच्चारण करके दक्षिणा सहित पिंडदान करें। मृत्यु स्थान में पिंडदान शव के नाम से दे। इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश पर पांथ नाम का पिंड मृतक के नाम से गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं पहुंचा सकते। इसके पश्चात पुत्र वधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करे। फिर अन्य बंधुओं के साथ पुत्र अति को कंधा दे। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी में रखकर प्यार किया था, वह ऋण पुत्र पर रहता है। उस ऋण को चुकाने के लिए मृत पिता को कंधे पर रखकर शमशान ले जाता है, तब वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार शमशान के आधे मार्ग में भूमि शुद्ध कर भूत संज्ञा वाले मुर्दे को स्नान कराकर विश्राम पिंड देना चाहिए। विश्राम के पिंडदान देने से पिशाच, यक्ष, राक्षस, दूसरे भी कई दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेत आदि उस पिंडदान को भोग कर प्रेत शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा पाते। जो विश्राम पिंड नहीं देते तो वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते हैं, इसलिए विश्राम पिंड अवश्य दें। शव को शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि शुद्ध करें। प्रथम भूमि को झाड़ू द्वारा शुद्ध कर गो में से लीप कर कुशा से रेखा करें। उस रेखा के बीच में अनामिंगुष्टुक से मृतिका को ईशान में गिराकर जल दे। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित कर क्रव्यादक संज्ञक अग्निदेव को पुष्प आदि से पूजन कर ओम लोम भयम इत्यादि अनुवाक द्वारा विधि विधान से हवन करे। अग्नि की प्रार्थना करके कहे, हे क्रव्यादक संज्ञक अग्नि, तुम पंच महाभूत्यम देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक हो, इस स्वर्ग गति को प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहाँ चंदन, तुलसी, पलास, पीपल आदि लकड़ी की चिता तैयार करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रखकर वहाँ 2 पिंड दान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा पिंड शव के हाथ में रखना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है।
अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन करवाए। उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रख कर यदि पंचक न हो तो अग्नि प्रदान करें। जो पंचक में मरता है उसकी सद्गति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया संस्कार न करे। यदि कोई करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु हो सकती है। अर्धधनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र दाह के अयोग्य है। वे दाह में शुभ कारक नहीं है। जो पंचक में मरे उसके ग्रह में हानि तथा पुत्र आदि के और गोत्रियों के यहाँ कोई भी हानि हो सकती है। यदि पंचक में दान करे तब विधि विधान से दोषों की शांति के लिए करे। अब मैं तुम्हें उस दाह की विधि के बारे में बताता हूँ। हे गरुड़, उस शव के पास 4 पुतले कुशा के बनाकर नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अभिमंत्रण कर रखे। स्वर्ण का दान करे। नक्षत्र नाम से तथा ओम प्रजापताय इस मंत्र से होम कर फिर नक्षत्र नाम से करे। इसको संपुट कहते हैं। इसके पश्चात उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र तथा विधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। प्रेत वाह, प्रेत सुख, प्रेतम, प्रेत भूमि और प्रेतहर्ता इन 5 नाम मंत्रों से आह्वान पूजन करके उनमें से प्रथम पुतले को प्रेत के सिर में, दूसरे को नेत्रों में, तीसरे को वाम कुक्षी में, चौथे को नाभि में और 5वें को पैरों में रखकर घृत होम के बाद शव दाह करना चाहिए। पंचक दोष की शांति के लिए तिल से भरे बर्तन, सोना, चांदी, रत्न तथा घर से भरा कांस्य पात्र दान करें। इस प्रकार पंचकों का शांति विधान करके जो शव का दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं सताती और प्रेत भी सद्गति को प्राप्त करता है। इस पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करें। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती होना चाह रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु के पश्चात स्नान करे। रोली, केसर आदि से लेकर अपने शरीर को सुशोभित कर, नेत्रों में सुरमा डालकर, सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर ब्राह्मणों को दान दे तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथा योग्य धन संपत्ति प्रदान करें। गुरु को प्रणाम कर मंदिर से बाहर निकलकर विष्णु जी के मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने शरीर पर धारण कर रखे आभूषण को श्री हरि को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह को त्याग कर शमशान में जाए। वहाँ सूर्य नारायण तथा चिता को नमस्कार कर फूलों की शैया रूपी चिता पर स्थित होकर गोदी में पति को शयन कराए, अर्थात अपनी गोदी में पति का सिर रख ले। तदंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को देकर अग्नि से दाह करने की आज्ञा देकर उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर को भस्म करें। परंतु गर्भवती को अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। बालक को उत्पन्न कर उसका पालन पोषण करने के बाद वह सती हो सकती है। जो पत्नी अपने पति के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को भस्म करती है परंतु आत्मा को पीड़ित नहीं करती। जैसे अग्नि स्वर्ण आदि धातुओं का मल दूर कर देती है, उसी तरह पतिव्रता स्त्री अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों का दहन कर देती है। जैसे कोई धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता, वैसे धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगारे को हाथ में लेने पर भी नहीं जलते, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री को नहीं जलती, परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो स्त्रीत्वापन के शरीर को नहीं जला पाती। पति की मृत्यु हो जाने पर जब तक पत्नी उसके शरीर के साथ अपने शरीर को भस्म नहीं कर लेती तब तक वह किसी भी प्रकार स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम प्रयत्नपूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने
पति की हमेशा सेवा करनी चाहिए और मृत्यु होने पर उसका अनुगमन करना पड़ता है। पति की मृत्यु पर जो पत्नी अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वरलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पतिपरायण नारी अप्सराओं के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत अर्थात 1 कल्प तक अपने पति के साथ स्वरलोक में रमण करती है। 14 मनुओं का राज्यकाल 1 कल्प कहलाता है। यही ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इसमें 1000 बार चारों युग आ जाते हैं। स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैरव, चाक्षुष, वेवस्थव और सूर्य सावर्णी, भ्रम सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रोचे तथा भूति, यह 14 मनु कहे गए हैं। जो सती अपने पति का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 कोटि रोम है। उतने समय तक वह पति के साथ स्वर्ग में निवास करती है। सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री पतिलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म लेकर चिरकाल तक उस पति को प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकी वह मूर्खा जन्म पर्यंत स्वामी के वियोग में अग्नि द्वारा दुखी रहती है। इस कारण पति को रुद्र रूप समझ उसके सहित अपने शरीर का दाह करे, यह सती होने की रीति कही गई है। हे गरुड़, कोई सती न हो तो तब उस शव को इस प्रकार दाह करे, उसे मृतक शरीर का आधा या संपूर्ण भाग जले, तब उसके सिर का स्फोटन करे। जो घृष्ट हो तो काष्ठ से, यति हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करे। पितृलोक की प्राप्ति हेतु उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर प्राप्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने हेतु इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो, एतर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस तरह मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी सुख को प्राप्त करता है। दाह संस्कार के पश्चात स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम मात्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि दे तथा नींब पत्र का प्राशन कर उस मरे हुए मृतक के यश का वर्णन कर स्त्री समूह सब एकत्रित होकर मरघट से ग्रह को पहले जाए। इसके बाद पुरुष अपने ग्रह को जाए। घर आकर पुनः नहाकर गो को ग्रास दे। पत्रावली में प्रथम दिन भोजन करे। वह भोजन अपने घर का नहीं होना चाहिए। जिस जगह मृतक स्थित था उस भूमि को लीप कर 12 दिन तक घृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख जलता रहना चाहिए। सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भरकर 3 दिन तक संध्या के समय रखें। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरे से तिगोड़ियाँ बनाकर उसमें रख हाथ में लेकर कहे, हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बंधव आदि ने आपको त्याग किया है, इसलिए तुम जल में स्नान कर इस दूध का पान करो। चौथे दिन साअग्निक और निर्गनिक, दूसरे दिन या तीसरे दिन सर्वसंगत अस्थि संचय करें। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। ऊन का डोरा लपेट कर और पवित्री धारण करके शमशान वासियों के लिए पुत्र को यमायतवा इस मंत्र से उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे गरुड़, इसके पश्चात चितास्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करे और उन अस्थियों को पलाश के पत्तों पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र में रखकर यथाविधि श्राद्ध करे। त्रिकोण पिंड बनाकर उसे गोबर से लीप कर दक्षिण अभिमुख होकर
अस्थि मंडल के तीनों कोणों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म हो एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जल से भरा घट स्थापित करें। दधी घृत सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि दे। उत्तर दिशा में 15 पद प्रमाण वहाँ गड्ढा खोद दे। हे गरुड़, उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर एक पिंड दान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है और गर्त स्थित अस्थि पात्र को लेकर जल स्थान पर जाए। वह अस्थि को प्रथम दूध से प्रलाक्षण कर, पुनः जल से प्रलाक्षण कर, चंदन से अस्थि को चर्चित कर, कुमकुम से विशेष चर्चित करे। उन अस्थियों को पात्र में लेकर परिक्रमा तथा नमस्कार कर मस्तक पर रखकर गंगा में अस्थि प्रवाहित करे। जिसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में प्रवाहित कर दी गई हो, उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्गलोक में रहता है। गंगाजल की लहरों को स्पर्श कर वहाँ जब किसी मरे हुए का स्पर्श करती हो तो उसके अनेक जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। पहले राजा भगीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर ब्रह्मलोक से गंगा को लाए थे। जिस गंगा का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को, जो महर्षि कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे, उनको स्वर्गलोक प्राप्त कराया। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने पर वे स्वर्ग में चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक में जाने लगा तो उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने के कारण वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक में चला गया। इसलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर देनी चाहिए। अस्थि संचय के बाद दशगात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। कोई प्राणी विदेश तथा वन में या चोरों के भय से मर गया हो और उसका शरीर प्राप्त न हुआ हो, तब क्या करना चाहिए, उसकी विधि बताता हूँ। एक कुश का पुतला बनाकर काष्ठादि से दाह क्रिया कर भस्म को गंगाजल से प्रक्षेप करें। उस पुतले के दशगात्र आदि कर्म का वही दिन श्राद्ध तथा सांवत्सरिक में ग्रहण करें। किसी स्त्री को गर्भ परिपूर्ण हुआ हो तो उस समय उस स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो पेट चीरकर उस बालक को निकालकर भूमि पर रखकर स्त्री का दाह संस्कार करें। गंगा तीर पर मरने वालों को गंगा में बहा दे तथा अन्य देश में मरे तो 27 माह तक के बालक को भूमि में दफन करें। 27 माह के बाद उसका दाह संस्कार कर उसकी अस्थि गंगा जी में प्रवाहित कर जल से भरकर 1 घड़े का दान तथा बालक को भोजन करवाना चाहिए। जो गर्भ में मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती। जो बाल्य अवस्था में मर जाए उसके लिए दूध का दान, यदि बालक की मृत्यु हो तब घट और क्षीर का दान करें। यदि कुमार अवस्था में मृत्यु हो तो कुमार अवस्था के बालक को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष बाद अव्रत या व्रतधारी मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर का 10 पिंड दें। एकादश और द्वादश और वर्षोत्तर सर्ग के बिना और महादान के बिना गोगंड कृत्य करें। उसका पिता जीवित हो तो पोगंडा अवस्था में मरे तो उसकी पिंडदान आदि कुछ भी न करे, केवल 12वें दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रत बंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पहले मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी अंतिम क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वर्षोत्तार्घ, पददान, महादान और गोदान आदि क्रिया करनी चाहिए। सभी तरह के सन्यासियों के मृत्यु होने पर उनके पुत्रों द्वारा अंतिम क्रिया संभव न हो तो उनका दाह किया जाना चाहिए। न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न उनकी दशगात्र क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण करने लेने मात्र से नर नारायण स्वरूप हो जाता है।
त्रिदंड मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ग्रहण करने से मनुष्य मृत्यु के पश्चात उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञानी है अपने स्वरूप अनुभव से ही हमेशा जीव मुक्त है, वे पिंडदान की इच्छा नहीं रखते, इसलिए सन्यासियों का पिंडदान आदि की आवश्यकता नहीं होती। यदि पुत्र आदि की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध तथा गया श्राद्ध करे। हंस, परमहंस, कुटी चक्र, बहुदक इन सन्यासियों के मृतक होने पर भूमि में गाड़ दे, परंतु अग्निदाह न करे। यदि गंगा आदि नदी समीप हो तो सन्यासियों का मृत शरीर उन नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए।